हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 7 गणिता प्रकाश न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 चल रहा है। और उसका जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है टर्म्स इन एक्सप्रेशन विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 28। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, टर्म्स इन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, जो कि मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 30 + 5 × 4, ये एक्सप्रेशन है, दिस इज वन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ओके, तो इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जिसमें कि इसमें आप देख रहे हैं कि दो साइन दिए हुए हैं। एक ही एक्सप्रेशन के अंदर दो साइन है, एक प्लस का है और एक मल्टीप्लाई का है। और यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स भी नहीं लगे हुए हैं, सो यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है, देखिए, सो दिस एक्सप्रेशन इज विदाउट एनी ब्रैकेट्स। तो अगर ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको प्लस पहले करना है या मल्टीप्लाई कैसे करना है? क्या तरीका है ये जानने का कि पहले प्लस होगा या पहले मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन के अंदर दो साइन है, तो क्या मैं पहले 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी या पहले 30 को 5 से प्लस करूंगी? तो ये मेरे को डाउटफुल है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं दिए हुए हैं। अगर ये ब्रैकेट्स दिए होते 5 और 4 के बीच में, तो हम पहले 5 और 4 को कैलकुलेट कर लेते। बट व्हाट इफ अगर एक्सप्रेशन में आपके ब्रैकेट्स नहीं दिए हुए हैं, तो उस केस में क्या करना है? तो उसी केस में आपका ये टॉपिक काम आएगा, विच इज टर्म्स इन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर देयर आर एक्सप्रेशन हैविंग मल्टीपल ऑपरेशन। तो एक ही एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल ऑपरेशन है, जैसे कि इस एक्सप्रेशन में प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है, तो दो ऑपरेशन है उसमें। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन हमें नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि पहले हम मल्टीप्लाई को करें या प्लस करें पहले? तो ये डिपेंड करेगा टर्म्स के ऊपर। अब ये टर्म्स होता क्या है, टर्म्स को समझने के लिए एक जनरल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए, आपके पास टर्म्स को ना आप हाउसेस लेके चलिए, कि आपके अलग अलग आपके पास एक हाउसेस हैं सीरीज में। जैसे ये पहला हाउस है, ये दूसरा हाउस है, तीसरा, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, ये छठा, सेवेंथ और ये एट। तो यहाँ पे आपके पास कितने हाउसेस हैं? वी हैव 8 हाउसेस। ओके, इन्हीं हाउसेस को हम टर्म्स बोल रहे हैं। तो टर्म्स और हाउसेस एक ही चीज, अभी मान के चलिए, एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ आपको ये समझने के लिए कि टर्म्स होता क्या है। तो ये हाउसेस जो हैं ये कैसे सेपरेट हुए हुए हैं आपस में, देखिए। मैंने इन हाउसेस को, यहाँ पे 8 हाउसेस दिख रहे हैं आपको, इन हाउसेस को सेपरेट करने के लिए मैंने ये लाल रंग की दीवारें दिखाई हैं, दिख रही हैं आपको? ये लाल रंग की दीवारें इन हाउसेस को अलग अलग कर रहे हैं। ओके, तो इन दीवारों से हमें पता चल रहा है कि ये वाला आपका पहला हाउस है, ये दूसरा हाउस है, ये तीस थर्ड, दिस इज फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस एंड एट्थ हाउस। क्योंकि ये लाल दीवारें उनको सेपरेट कर रही हैं। तो यहाँ पे तो हाउसेस की बात हो गई, जिसमें कि जो हाउसेस हैं उनको सेपरेट कर रही हैं दीवारें। अब आ जाते हैं वापस हम अपने टर्म्स के ऊपर कि टर्म्स क्या होते हैं। तो जो टर्म्स होते हैं ना, वो सेपरेट होते हैं प्लस साइन से। जैसे कि आपकी ये हाउसेस जो हैं वो दीवारों से सेपरेट हो रही हैं, वैसे ही टर्म्स जो सेपरेट होते हैं वो प्लस साइन से होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो मैं हर हाउस के बीच में देखिए एक एक प्लस लगाती जा रही हूँ। इसका मतलब ये है कि अलग अलग जो टर्म्स हैं वो सेपरेट होंगे एक प्लस साइन से। जैसे कि हाउसेस लाल रंग की दीवारों से सेपरेट दिखाई गई हैं, वाला जो सेपरेशन है हाउसेस का वो लाल रंग की दीवारों से दिखाई गई है, ऐसे ही टर्म्स का सेपरेशन प्लस साइन से दिखता है। तो ये हाउस देखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो दैट मीन्स जो पहला हाउस है वो पहला टर्म है, दूसरा दूसरा टर्म, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6, टर्म 7 और टर्म 8। ओके, तो हाउसेस को जैसे हमने दीवारों से सेपरेट करते हैं एक हाउस से दूसरे हाउस, कि आपका भी अगर घर है तो आपका जो घर है आपके बगल वाले घर से कैसे सेपरेट है? एक दीवार की मदद से, राइट? ऐसे ही यहाँ पर दीवार की मदद से हाउसेस सेपरेटेड हैं, और टर्म्स किस चीज से सेपरेट होते हैं? प्लस साइन से। तो ये आपको याद रखना है कि टर्म्स जो है वो प्लस साइन से सेपरेट होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 12 + 7। तो एक्सप्रेशन क्या दिया है हमारे पास?
12 प्लस 7। तो 12 प्लस 7 में एक टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो सेपरेशन होता है वो प्लस साइन से होता है। ओके, तो 12 एक टर्म हो गया, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो देखिए यहाँ पे 12 एक हाउस में रख दिया मैंने और दूसरे हाउस में 7 रख दिया और इनको सेपरेट कर दिया प्लस साइन से। तो ये दो टर्म्स हो गए इसके अंदर, दैट मीन्स 12 इज टर्म 1 एंड 7 इज टर्म 2। हमें यहाँ पे ये समझ में आ गया कि जो दो टर्म्स हैं, जैसे दो हाउसेस एक दीवार से सेपरेट होती हैं, ऐसे ही दो टर्म्स हमेशा प्लस साइन से सेपरेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे हमारा एक टर्म दे रखा है 83 माइनस 14, 83 माइनस 14 हमारा ये टर्म दे रखा है, सॉरी एक्सप्रेशन दे रखा है हमारा ये। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं। ओके, अब दिक्कत ये है कि इसके अंदर प्लस साइन तो है ही नहीं, तो हम सेपरेशन कैसे करें? तो हम क्या करेंगे कि 83 माइनस 14 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटर्न एज, आपने हमने यहाँ पे क्या करा, देखिए हमने क्या करा, हमने माइनस साइन तो 14 को ही दे दिया और इन दोनों के बीच में प्लस लगा दिया। क्यों प्लस लगा दिया? क्योंकि प्लस ही हमारी दीवार है दो टर्म्स को सेपरेट करने के लिए। अब हमें पता चल गया कि इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हो गए, एक तो 83 हो गया और एक माइनस का 14 हो गया। दैट मीन्स इस गिवन एक्सप्रेशन में दो टर्म्स है, 83 जो यहाँ पर ये देखिए सर्कल करके दिया हुआ है और ये माइनस का 14। तो हमने यहाँ पे ऐसा क्यों करा कि माइनस को हमने बीच में प्लस लिखा? क्योंकि हमें दीवार चाहिए, हमें जो बीच वाला प्लस है वो चाहिए, तभी दो टर्म्स आपस में सेपरेट हो पाएंगे, तो ये दीवार जरूरी है। इसीलिए मैंने माइनस जो है, माइनस वाला जो बीच वाला माइनस था ये मैंने 14 को दे दिया और बीच में मैंने दीवार लगा दी, जिससे मैं दो टर्म्स को अलग अलग सेपरेट कर पाऊं। क्योंकि इसका रीजन ये भी है कि आपका मैथ्स में आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ही होता है। तो माइनस कैन बी रिटर्न एज, माइनस साइन कैन बी रिटर्न एज प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस को कैलकुलेट करके भी माइनस ही आता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन को प्लस और ये माइनस करके लिख दिया। क्यों लिखा है? जिससे हमें दीवार मिल जाए बीच की और हम ये बता पाए कि इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं। तो लास्ट में क्या है कि इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हो गए आपके, यहाँ पे लिखा है देखिए 83 माइनस 14 में दो टर्म्स हैं, एक तो 83 और एक माइनस 14। ऑलराइट, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चेक इफ रिप्लेसिंग सब्ट्रैक्शन साइन। हमने क्या करा है, देखिए पीछे भी हमने क्या किया है, जो सब्ट्रैक्शन वाला हमारा साइन था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है, सब्ट्रैक्शन साइन को मैंने रिप्लेस कर दिया है किससे? एक प्लस और माइनस से, है ना। तो जहां पे भी सब्ट्रैक्शन होगा वहां में प्लस माइनस लिख दूंगी। और प्लस क्यों हम ला रहे हैं? क्योंकि प्लस, हमें प्लस नामक दीवार चाहिए, तभी हम दो टर्म्स को सेपरेट कर पाएंगे। तो हर बार क्या करेंगे, हम माइनस को रिप्लेस कर देंगे प्लस माइनस से। ओके, तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर दिखाने हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल और भी एग्जाम्पल्स में है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास 58 माइनस 22, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया खुद से। ये एग्जाम्पल 58 माइनस 22 अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 36 आएगा। ओके, अगर अब मैं क्या करूं, ये जो माइनस वाला ये बीच का साइन है, ये दिख रहा है आपको बीच वाला साइन, क्या बोल रहा है, इसको आपको रिप्लेस करना है प्लस माइनस साइन से, प्लस माइनस साइन से रिप्लेस करना है, मतलब माइनस की जगह आपको प्लस माइनस लिख देना है। तो कैसे होगा, 58 तो एज इट इज आएगा, 22 भी एज इट इज आएगा। 22 जो बीच वाला माइनस है वो मैंने 22 को दे दिया। ओके, और दीवार लगाने के लिए मैंने बीच में एक प्लस साइन लगा दिया, तो मैंने यहाँ पे माइनस को रिप्लेस कर दिया प्लस और माइनस से। क्यों करा? क्योंकि ये मुझे बीच की दीवार चाहिए। तो यहाँ पर ये दीवार जब बन गई बीच की, तो इसमें दो टर्म्स हो गए, 58 और माइनस का 22। तो इसको भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट भी कैसे करेंगे आप, वही प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 58 में से जब आप 22 माइनस करेंगे तब भी 36 ही आएगा। ओके, तो इसमें यही बोल रहा है कि सब्ट्रैक्शन अगर रिप्लेस हो जाएगा एडिशन से, तो इट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, वैल्यू वही आएगी। ठीक है, मैं कोशिश करिए, देखिए यहाँ पर भी 36 आया था, 58 माइनस 22 36 होता है और 58
प्लस -22 भी 36 होता है. सो इट डज नॉट चेंज द वैल्यू. हमने ये एग्जाम्पल लेके दिखा दिया. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. 65 -30 होता है 35, अगर आप कैलकुलेट करेंगे. अब इसको मैं क्या करूंगी, माइनस साइन को मैं प्लस माइनस से रिप्लेस करूंगी, जैसे कि मुझे क्वेश्चन में बोला गया है. 65 एज इट इज लिख दूंगी मैं, 30 भी माइनस जो माइनस है वो मैंने 30 को दे दिया, और बीच में इन दोनों टर्म्स को सेपरेट करने के लिए बीच में एक मैंने प्लस साइन लगा दिया. तो यहाँ पर मैंने माइनस को रिप्लेस कर दिया प्लस माइनस से, जो कि मुझे क्वेश्चन में बोला गया है. अब क्योंकि ये बीच की एक दीवार आ गई है ना, तो ये दो टर्म्स हो गए इसमें हमारे पास, 65 और -30. इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस हमारा माइनस होता है. तो अल्टीमेटली 65 -30 कितना हो जाएगा आपका, तो आंसर आपका तब भी 35 ही आएगा. तो यस, इसका आंसर है यस. ये बोल रहा है ना, चेक इफ रिप्लेसिंग सब्ट्रैक्शन बाय एडिशन इन दिस वे डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन. यस, इट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन. अगर आप माइनस को प्लस माइनस से रिप्लेस कर देंगे, जो उसकी वैल्यू निकल के आएगी, जो मतलब आंसर निकल के आएगा उस एक्सप्रेशन का, वो सेम ही रहेगा. तो ये दो एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया. आपको बस ये याद रखना है, इस टॉपिक में इतना याद रखना है कि प्लस एक ऐसी दीवार है जो दो सेपरेट, जो टर्म्स हैं, दो टर्म्स, उनको सेपरेट करती है. एक एग्जाम्पल और इसमें लेकर देखते हैं. जैसे अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 7 × 2 +30, अगर ये एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, आपको पता है कितने टर्म्स हैं. यहाँ पे आप बोलेंगे 3 टर्म्स हो गए, 7, 2 और 30. नो, ये 7 और 2 जो है, 7 × 2, ये एक ही टर्म माना जाएगा, क्योंकि इनके बीच में कोई दीवार ही नहीं है, इनके बीच में प्लस साइन है ही नहीं. दीवार तो मैंने आपको बताया ना, दीवार सिर्फ प्लस साइन होती है, तो दीवार तो एक ही है ना. तो इसका मतलब घर सिर्फ दो हो गए, एक ये हाउस हो गया और ये एक ये हाउस हो गया. तो इसमें दो हाउस हो गए, दो हाउस का मतलब है दो टर्म्स. तो इस एक्सप्रेशन में अगर आपसे पूछा जाएगा कितने टर्म्स हैं, तो आप बोलेंगे देयर आर 2 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन. तो जो सेपरेशन होगा, कहने का मतलब ये है, किसी भी अर्थ में कितना भी लंबा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो, जो सेपरेशन होगा वो सिर्फ प्लस साइन से होगा. मतलब जो एज अ दीवार आप कंसिडर करोगे, वो सिर्फ प्लस साइन को ही करोगे. इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 7 और 2 एक ही घर के मेंबर हैं, ये एक ही हाउस है, तो इसको हम एक ही टर्म मानेंगे, इसको अलग अलग नहीं मानेंगे. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. सो आई होप ये टर्म वाला जो थिंग है आपको क्लियर हो गया हो. ये जो टर्म करके जो ये वर्ड है, ये समझना बहुत जरूरी है आगे तक के लिए इस चैप्टर में. तो आई होप दिस वर्ड इज क्लियर टू एवरीवन. So please subscribe to my channel. We are going to cover the whole NCERT new book. Thank you so much.